सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको ले चल रहे हैं लखनऊ थाना मुन्नू खेड़ा। यहाँ पर एक महिला डॉक्टर उमेश की सगी बहन है, जो परिवार वालों ने सीधा आरोप लगाया है एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश है। इसके चलते दुर्घटना हुई है। जांच का विषय है। थाना माल के पत्रकार ऐसी खबर प्राथमिकता से नहीं चलाते हैं, नहीं उठाते हैं। सामाजिक मुद्दों की खबर नहीं उठाते हैं। साथ में मृतक परिवार वालों ने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर उमेश की बहन की मृत्यु सदमे का इल्जाम लगाया गया है। यह स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की आदेशों की अवहेलना कर विभाग लापरवाही कर रहा है। डॉक्टर उमेश अपने हॉस्पिटल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तक फरियाद किया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही चलते आज यह बुरा हाल दिख रहा है। देखना अब है कब गरीब परिवार मृतक को सहयोग क्या मिलता है, कब बाबा का बुलडोजर इन लापरवाह अधिकारियों पर चलता है, या लीपा पोती कर बराबर कर दिया जाएगा। आगे देखते रहिए सारा नजारा। क्या नाम है? हमारा भगवान देव। कहाँ की रहने वाली? अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? जी। उनको जान नहीं मिला, पीछे से कोई ने टक्कर मार दिया और ये गिर गए, बेहोश हो गए। किसी ने इन लोगों को उठाया है जी। उसके बाद में ले गए अस्पताल जी। दवा इलाज चली है जी। फिर उमेश खिया चली है। उमेश के जो अपराधी थे जी, वो जानकारी नहीं हम लोगों को मिली। सरकार भी नहीं कोई जानकारी दिया जी। तो इसके बारे में कार्रवाई भी नहीं की गई है? कुछ भी नहीं किया गया है। हमारे भैया लोगों ने इसी में पड़े रहे जी, अपने मतलब अस्पताल में पड़े रहे, अपने दुखों में पड़े रहे जी, और कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए FIR भी नहीं हो पाई। कुछ भी नहीं हो पाया। और आप लोग लिखे पढ़े भी नहीं है? नहीं लिखे पढ़े हमारे भैया लोग नहीं है जी। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी योगी सरकार? योगी सरकार हमारा सबका साथ सबका विकास करती है। हम कहना चाहते हैं कि योगी सरकार हमारे भैया को कुछ लाभ दे दे जी। तो बच्चे हैं छोटे छोटे जी, तब उनके कुछ कामयाब हो जाए जी। तो गरीबों के लिए हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। तो अपने योगी सरकार से क्या अपनी प्रार्थना करेंगी? हम प्रार्थना यह करते हैं कि हमारे भैया को कुछ छोटे छोटे हैं उसको दिया जाए कोई लाभ, और इसकी जानकारी की जाए। कैसे घटना हुई, ये अपराधी ने किया, किसी ने कैसे हुआ जी। चलिए, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है जी। तो बहन थी उमेश जी की, अस्पताल का मामला था, उधर जो है विरोधी लगे थे, उधर अधिकारी भी लगे थे। तो इसका हो सकता है कि उनको जो छापा पड़ा है उमेश के अस्पताल में जी, हॉस्पिटल में जी, वो घबरा गई जी, इसीलिए उसको जो है जान चली गई। जान चली गई। तो अधिकारी कर्मचारी और जो है विरोधी भी इसमें सम्मिलित हैं जी। ओके जी, आपका क्या नाम है? लाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? जी। तो ये जो घटना हुई थी आपकी, जो एक्सीडेंट हुआ था, तो इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब आपके साथ में थी? हमारे साथ में थी जी। तो कैसे हुआ, क्या आपको लगा, क्या अनुमान आपको लगा, कैसे हुआ, कब हुआ, रात में हुआ, दिन में हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। 10:30 बजे हुआ जी। ये नहीं मालूम हुआ कैसे हुआ जी, पता नहीं चल पाया? पता नहीं चला जी। और जो है एक्सीडेंट करने वाले भाग गए, आपको कोई जानकारी मिल पाई? नहीं जान पाई। तो क्या इसकी आपने कंप्लेंट कराई? नहीं कराई? नहीं कराई। अच्छा, अपनी गमी में पड़े रहे इसलिए कंप्लेंट नहीं करा पाए जी। तो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से कुछ करना चाहते हैं और क्या करें जी। मोदी जी, अभी इनकी डॉक्टर उमेश की बहन है, तो उनका अस्पताल का भी मामला था, वो तो ठीक भी हो गई थी, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हमको नहीं मालूम हुआ कैसे क्या हुआ जी। तो आप भी चोटिल थे? सही थे, चोट लगी। अच्छा, आप भी चोटिल थे। मोदी जी, आपका क्या नाम है? हमारा रघुवर दयाल नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुन्नू खेड़ा रहने वाले। यहीं के? हाँ जी। तो जो मृतक हुई है एक्सीडेंट से, उनके आप कौन है? ये हमारी छोटे भाई की बहू लगती है जी। हाँ जी। तो आपको क्या पता चला, ये जो घटना हुई और कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ, क्या जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं जी। सर, ये हमारे सब छोटे भाई की सलहज खत्म हो गई थी जी। वहाँ ये लोग जा रहे थे जी। वहाँ पीछे अज्ञात आदमी ने कोई गाड़ी मार दी जी।
तो ये गिर गए नहीं अभी भी दोनों आदमी। ये कब हुआ था ये हुआ था 26 अप्रैल। जी। तो क्या फायदा भी होगा, ठीक भी हो गई थी? हाँ, ये बिल्कुल ही समझ लो कि खाना खाने लगी थी, ठीक हो गई थी, बोल चाल हो गया था जी। और ये पता नहीं अचानक ही इनको क्या चिंता आ गई जी। अच्छा, क्या हो सकती है, आप अंदाजा बताइए। अब ये कुछ हो सकता है सर, करवाया गया हो उनके ऊपर जी। एक्सीडेंट वगैरह। जी। हाँ, अनसाका है मेरे को ऐसा सुना है कि डॉक्टर उमेश जो है इनके भाई भी थे। हाँ, ये डॉक्टर उमेश की सगी बहन थी सर। जी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उनको सदमा में ऐसा कुछ हुआ? हाँ, कुछ ऐसा है, वो चिंता है थी उनको, पता नहीं क्या कैसे हुआ सर, जी। ये नहीं मालूम पड़ा। वो ठीक ठाक होने के बाद ही इनको जो है वो ऐसा हुआ। जी। तो ये तो जांच का विषय है महोदय जी। इसमें जो घटना होती है तो सरकार अनुदान देती है कम से कम 5 लाख रुपए। तो क्या आप लोगों को कुछ अनुदान मिला? नहीं साहब, हमें अभी कुछ नहीं मिला, हम अभी उनके क्रियाक्रम में ही लगे हैं। जी। तो आपने FIR भी नहीं कराई है? नहीं, FIR हम सब बेहोश ही पड़े हुए थे, वो हम खुद ही एजेड थे। जी। तो वो ज्यादा मतलब वो थी, तबीयत उनकी ज्यादा खराब थी, तो हम चल फिर भी नहीं पा रहे थे। तो ये लग रहा है कि डॉक्टर उमेश के हॉस्पिटल बंद होने की वजह से जो घटना घटी गई, हाँ जी, थोड़ा इनको चिंता यही आई है कि दवाई मेरी चल रही थी, मैं ठीक ठाक होने के बाद ही मेरे को सब ऐसा हुआ, मैं ऐसा जानकारी है नहीं। जी। हाँ, ये डॉक्टर उमेश की गलती थोड़े ना इसमें है जी। उनका अस्पताल बंद होने के कारण वो थोड़ा चिंतित हुई है, इसलिए खत्म हो गई। इस वजह से वो शायद खत्म होगी, मेरे को ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। जी। तो अपनी योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? राहत कोष से सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और सरकार से यही चाहते हैं कि अभी जो खत्म हुई हैं उनके बच्चे हैं छोटे छोटे जी अभी, और एक लड़की की शादी किया उन्होंने, अभी 3 बाकी पड़े हैं जी। उनको भी देखना है। और ये इतने बड़े पूंजीपति आदमी है नहीं साहब जी। खेती भी बहुत कम है जी। और जो अनुदान मिलेगा वो हम को कबूल है, जो भी अगर मिल सकता है तो। मोदी जी, हमारी सरकार गरीबों को तो प्राथमिकता देती है, सबका साथ सबका विकास करती है, तो आप अपनी योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम यही योगी सरकार से चाहते हैं कि सब हमारा वो इसकी इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए जी। कैसे हुआ, कोई आशंका हमको है कि हमारा करवाया गया है जी। जी। और जो भी जांच करें और जो हमें मुनासिब समझें जी वो अनुदान दें। चलिए, धन्यवाद। कहाँ के रहने वाली हो जी? आपके पिताजी का क्या नाम है? मम्मी का क्या नाम था? तो मम्मी जी जो खत्म हुई है, कैसे खत्म हुई, आपको क्या पता चला, कब पता चला? मम्मी 26 तारीख का एक्सीडेंट हुआ था जी। मामा के हॉस्पिटल में एडमिट थी, जी। ठीक हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे छापा पड़ा, उसके बाद उसी टाइम से मम्मी ट्रॉमा सेंटर ले गए, वहीं पे एक्सपायर हो गई। तो क्या ये अधिकारी कर्मचारी भी दोषी हैं? है तो दोषी है नहीं, तो उनके दौरान ये घटना हुई है जब वो तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी जांच करिए। जांच करिए जी। अभी उनके बेटे हैं, लड़का उनका क्या नाम है? अंकित कुमार जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी जांच करिए और इंक्वायरी बैठाइए उनकी ऊपर। जी। तो आए तो वही यही मेरी मम्मी को बाहर हॉस्पिटल में, हाँ, जो बाहर फेंक दिया है उनको, सब सारे हटा दिया था, बीको को जो लगा हुआ था ना सब हटा दिया उन्होंने। कुछ लोगों का कहना है कि सदमे में मर गई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मरी है जी। हाँ। कैसा सदमा? ठीक हो गई थी, उसके बाद ये लोग आए ना वहाँ पे देखने, जी। बीको वगैरह जो लगा था ना, बीको ये सब हटा दिया था, बाहर फेंक दिया उठा के उनको, तो इसी कारण मौत हो गई? इसी कारण हुई मौत उनकी। चलिए, मतलब आप जो वहाँ मौजूद थे आप लोग? मैं वही था। चलिए, जानकारी आपको है? ये 26 तारीख की घटना है जी। 26 तारीख को ये मेरे भैया मंजिल वाले और भाभी मेरी, इनका एक्सीडेंट हुआ, कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार गया जी साइड से। और उसके बाद ये हमारे उमेश भाई हैं, साले लगते हैं, उनको वहाँ लेके आया गया, वो ओम साई हॉस्पिटल, जी। वहाँ पर इनकी दवाई पानी हुआ। जी।